हेलो स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग HTML की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक से लगा के एडवांस तक के लिए किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है। आज हम लोग सीखेंगे कैप्शन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कैप्शन टैग का प्रयोग टेबल का टाइटल सेट करने के लिए दिया जाता है। कैप्शन में हम लोग टेबल का अगर कोई टेबल बना रहे हैं तो उसमें कोई हेडिंग डालनी है, उसका कैप्शन देना है, उसका टाइटल देना है, तो उसके लिए हमें कैप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें TH, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, ये तीन इसमें टैग बताए गए हैं। इनका यूज किस लिए करते हैं देखते हैं। इनका प्रयोग टेबल का हेडर, फुटर, बॉडी डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग टेबल में हेडर, फुटर, हेडर ऊपर अगर टाइटल डालना है तो उसके लिए करना है, फुटर पेज के बॉटम में डालना है, और बॉडी डिफाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम टैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ज़्यादातर कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। वेब पेज पर यूजर डेटा पढ़ सकता है, जैसे पेज को स्टैटिक वेब पेज कहा जाता है। किसी वेब पेज में डेटा सर्वर पर भेजने के लिए फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार के यह कहा जा सकता है कि फॉर्म में वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है। दूसरी ओर एक ही ब्राउज़र विंडो में एक से अधिक वेब पेज भी दर्शाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें ब्राउज़र विंडो में अलग अलग फ्रेम बनाने होंगे, जिसमें अलग अलग वेब पेज दिखाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें फ्रॉम टैग का प्रयोग करना होता है। इसमें फॉर्म टैग से हम लोग वेब पेज पर अपनी स्क्रीन पर कई सारे वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं, मतलब उसके पार्ट कर देंगे, और पार्ट को ओपन करने के बाद में सभी की अलग अलग लिंक डाल देंगे। पेजों के फॉर्म मतलब है पेजों के पार्टीशंस करना फॉर्म के अंतर्गत आता है। इसका यूज करके आज हम देखेंगे। उसके बाद इनपुट टैग है। इस टैग की सहायता से वेब पेज पर टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन आदि बनाए जा सकते हैं। इसके लिए इनपुट टैग का उपयोग करते हैं। तो आइए आज हम लोग फॉर्म टैग का यूज पहले करके देखते हैं, उसके बाद इनपुट टैग को यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग नोटपैड अपना ओपन कर लेंगे। नोटपैड ओपन, क्योंकि हम लोगों को पता है HTML की कोडिंग अगर करना है तो उसके लिए नोटपैड की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि क्या होता है हम यहाँ पर अपने जो भी टैग होंगे इनको यहाँ पर लिख के रन करा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को भी प्रेस कर लें। इनमें जैसा कि सब हमें पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे HTML डालने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पर हेड अपना ओपन कर लेंगे। हेड ओपन करने के बाद फिर अपना टाइटल डालेंगे। टाइटल में जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका हमें नाम देना होता है, तो वो यहाँ पर हम टाइटल दे देंगे। टाइटल डालने के बाद यहाँ पर जैसे हमने डाल दिया टेबल डालने के बाद ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर हमने टाइटल बंद कर दिया। टाइटल बंद करने के बाद में अब इस तरीके के हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। अब हमें क्या बनाना था, हम कैप्शन का यूज करेंगे। तो कैप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे अपना ओपन करेंगे टेबल, TABLE लिखेंगे टेबल देने के बाद फिर हम टेबल देना चाहते हैं, टेबल में बॉर्डर देना चाहते हैं, वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टेबल बॉर्डर डाल दिया। बॉर्डर डालने के बाद इक्वल करेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया 5। उसके बाद अगर हमें टेबल का बॉर्डर का कलर भी रखना है तो उसके लिए है बॉर्डर कलर डाल देंगे। बॉर्डर के बाद में कलर डालने के बाद इक्वल करेंगे, और डबल नोट का में जो भी कलर हमें रखना है वो हम यहाँ पर दे देंगे। जैसे बॉर्डर का कलर हमने रेड कर दिया तो रेड डाल दिया, स्पेस दे दिया। फिर हम लोग अलाइन डालेंगे। अगर टेबल को कहाँ रखना है ये भी डालना है तो उसके लिए अलाइन, ALIGN अलाइन लिखेंगे। इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद डबल नोट का ओपन कर लेंगे, और जहाँ भी हमें रखना वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हम सेंटर पर रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डाल दिया सेंटर में डालने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, लेकिन उससे पहले डबल नोट का क्लोज करेंगे, तब फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। इंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये हमारा एक टेबल का हमने फॉर्मेट दे दिया है। अब हम टेबल में ही चाहते हैं बनाना, तो हम यहाँ पर दे देंगे कैप्शन CAPTION। कैप्शन यहाँ पर हमने दे दिया है।
कैप्शन डालने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो भी हमें इसका टाइटल देना था टेबल का, वो हम इसके अंदर दे देंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया सेंटर का नाम ICA एजुकेशन, ये टाइटल देना चाहते हैं। टाइटल देने के बाद फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे जाके हम कैप्शन को क्लोज कर देंगे। तो हमने फिर कैप्शन को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। HTML जो लैंग्वेज होती है ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, इसमें हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज कर सकते हैं। बट अदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी केस सेंसिटिव होती हैं, जिनमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का अलग अलग यूज होता है। अब उसका करने के बाद अब हम टेबल की स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया TR लिखने के बाद फिर इंटर कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर डालेंगे हेडिंग रखना, तो यहाँ पर हमने TH डाल दिया, टेबल हेडिंग कर दिया। हेडिंग करने के बाद में फिर यहाँ पर जो भी डालना है, यहाँ पर नेम डालना है, नेम डालना। तो यहाँ पर हमने करके TH करके इसे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद अगर हमें जो भी डालने हैं, यहाँ पर फिर से TH हेडिंग डालनी, TH डाल दिया। यहाँ पर हम डाल देंगे रोल नंबर, रोल नंबर डालने के बाद फिर से हमने TH को क्लोज कर दिया और इसे स्लैश लगा दिया। उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें रोल नेम हो गया, रोल नंबर हो गया और यहाँ पर एड्रेस हो गया। एड्रेस डालने के लिए हमें ओपन कर लेंगे, यहाँ पर TH करेंगे। TH करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट को अपने ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। एड्रेस डालने के बाद फिर TH को हमने क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पर हम डाल देंगे जो मैं कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी रखना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे TH करके टेबल हेडिंग और यहाँ पर डाल देंगे कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। उसके बाद फिर से टेबल TH को हमने हेडिंग को क्लोज कर दिया और उसके बाद बस इतने अगर कॉलम रखने तो उसके लिए हम यहाँ पर TR को क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमने TR ऊपर ओपन किया था। यहाँ पर हमें क्लोज करना, तो यहाँ से बंद कर दिया हमने। बंद करने के लिए स्लैश लगाना कंपलसरी, तो वो ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद फिर से हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंतर्गत हमें हेडिंग्स रखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेबल हेडिंग हो गई। अब रो बनानी, तो उसके लिए हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर डाल दिया हमने TR, फिर से ओपन कर लिया एक। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर डालेंगे TD डालने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर नेम जैसे डालना है, तो नेम में हम डालना है स्टूडेंट का, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है राजन डाल दिया। अब यहाँ पे जाके TD को हमने क्लोज कर दिया। फिर से TD ओपन करेंगे। अब सेकेंड वाला हमारा रोल नंबर था ऑप्शन, तो यहाँ पे जाके हमें रोल नंबर डालना होगा। तो रोल नंबर का है ICA 045। हमने यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर स्लैश लगा के TD को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ब्रैकेट फिर से ओपन करेंगे, TD डाल दिया। TD डालने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें एड्रेस डालना है, तो एड्रेस डालने के लिए हमें पता है कि यहाँ पर हम जैसे हमने डाल दिया बीहट गौर डालने के बाद फिर से TD को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद TD डाल दिया। TD डालने के बाद में अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद फिर से हमने TD को क्लोज कर दिया है स्लैश लगा के। अब अपने TR को भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे, क्योंकि टेबल का एक जो रो है वो बन चुकी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फाइल को अपनी सेव करेंगे। Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं और फाइल में जाने के बाद भी फाइल को सेव कर सकते हैं। ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी। जो भी नाम देना चाहते हैं वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल दिया caption.html caption.html कर इंटर कर दिया। अब हम अपनी फाइल को देखना है, तो उसके लिए हम इसको मिनिमाइज करेंगे। फाइल को, हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब हम देख रहे होंगे कि अभी इसमें हमने बॉर्डर का जो कलर था वो हमने रेड कर दिया है, तो यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा होगा। ऊपर कैप्शन में हमने ICA एजुकेशन डाला था, तो वो भी यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें चेंज क्या करना है, एक तो टेबल की हमें विड्थ बढ़ानी है, दूसरा इसमें जो कैप्शन है इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, बोल्ड और अंडरलाइन करना। फिर से अपना नोटपैड ओपन कर लिया हमने।
नोटपैड ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे बोल्ड करना तो हमने ब्रैकेट में जाके यहाँ पर लिख दिया बोल्ड। अगर अंडरलाइन भी करना है तो हम यहाँ पर जाके अंडरलाइन भी कर देंगे, यू करके यू कर दिया और डाल दिया। यहाँ पे बंद भी करना कंपलसरी, जो भी चीज़ें हमने ओपन की इनको बंद करना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमने बोल्ड को क्लोज कर दिया और यहाँ पे अंडरलाइन को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें टेबल की विड्थ बढ़ानी, तो हम यहाँ पे जाएंगे, अलाइन जहाँ सेंटर पड़ा था यहाँ पे डाल देंगे विड्थ, WIDTH इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद विड्थ में यहाँ पे हमने डाल दी आर्डर कामा में लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने डाल दिया 700 और डॉट कामा लगा दिया। फाइल को सेव करते हैं, R टाइप करके न्यू टैब ओपन करते हैं अपना और रिफ्रेश करते हैं। फाइल को अगर यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये इस तरीके से हमारी ये फाइल आ रही होगी। अब यहाँ पर इसकी विड्थ भी बढ़ गई है। उसके साथ में यहाँ पर जो है ICA एजुकेशन जो टाइटल था उसको भी अंडरलाइन हमने कर लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें ब्रेक थोड़ा देना है, यहाँ पे एक कैप्शन से और टेबल में ब्रेक देना है। उसके साथ ही यहाँ पर जैसे अलाइन दिया है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि इनको अलाइनमेंट अगर नीचे वाले में भी डालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वो भी आइए देखते हैं। तो अलाइनमेंट देना है तो उसके लिए फिर से हमने नोटपैड कर लिया और कैप्शन में ब्रेक देना था, तो यहाँ पे आने के बाद में हम लोग ब्रेक डाल देंगे, BR डाल दिया। BR डालने के बाद में ब्रैकेट को लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर हमें इसमें सेंटर में कर रखना था, तो TD करने के बाद हम लोग यहाँ पर डाल देंगे अलाइन, ALIGN। अलाइन करने के बाद इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद में फिर हम यहाँ पर डबल नोट कामा लिख देंगे सेंटर, CENTER सेंटर डाल देंगे, डबल नोट कामा लगा देंगे। फाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद Alt टैब वाली बटन से अपने फाइल को ओपन करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देख रहे होंगे हमारे जो भी टेबल है वो डाटा सेंटर में आ रहा होगा। अब इसे हमें इस टेबल में जो और नाम ऐड करने तो उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने इंटर कर दिया। फिर से अगर हमें और नाम रखना है तो यहाँ से TR को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ऊपर हमने किया था उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी करेंगे। फिर से हम पूरा डेटा फिल करेंगे। डेटा डालने के बाद में यहाँ पर हम सेंटर करना, यहाँ पर नाम चेंज करना है। सबसे पहले तो हम इसे नाम चेंज करना, तो यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पर डाल दिया हमने अंजलि। रोल नंबर इनका जो ऐड चेंज करना था वो हमने डाल दिया यहाँ सब, ICA 435। एड्रेस डालना है इनका तो एड्रेस डाल दिया, सीतापुर डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना तो यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट नंबर हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डालने के बाद में अब हम इस फाइल को सेव करके देखते हैं। तो Ctrl+S से करेंगे। करने के बाद Alt टैब पर जाएंगे और F5 वाली बटन जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर हम देख रहे होंगे इसका डाटा पूरा हमने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से डाटा को चेंज कर सकते हैं और आसानी से इसे कर सकते हैं। अगर इसमें बैकग्राउंड में कलर लगाना हो या फिर बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें ऐड करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, आइए वो भी देखते हैं। बैकग्राउंड में कलर ऐड करने के लिए यहाँ पर हमें 5 नामों की लिस्ट बनानी है, तो इसको हम कंटिन्यू इसी तरीके से बार बार लिस्ट टैग को लिख के और यहाँ पर डेटा को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने डाल दिया है दीपा डाल दिया और रोल नंबर चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने कर दिया 465, सीतापुर की जगह हमने कर दिया है मोहाली। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो चेंज करना था हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर दिया है। अब फाइल को सेव करके अगेन देखते हैं। Ctrl+S करेंगे, Alt टैब पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो हम देख रहे होंगे कि कुछ सेकेंडों में ही अपनी टेबल को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, जिससे क्या हमारा टाइम भी बचेगा और इस तरीके से डाटा को हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 3 नामों की बना चुके, 2 नाम और अगर 5 नामों की लिस्ट बनानी थी तो इसको हम इसी तरीके से बना लेंगे। फिर से डाटा को हमें यहाँ पर रखना होगा। अब यहाँ पे डेटा को चेंज करना है, यहाँ पर जाएंगे, हमने यहाँ पर डाल दिया राज डाल दिया और यहाँ पर रोल नंबर को हमने चेंज कर दिया है। फिर से सीतापुर की जगह हमने यहाँ पर डाल दिया है
माहौली डाल दिया। कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर जो भी था उसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दिया। दूसरा जो यहाँ पर अन्य डाटा था इसको भी हमें चेंज करना है। यहाँ पर जाके हमने यहाँ पर डाल दिया है। रोल नंबर भी चेंज कर दिया हमने। यहाँ पर सीतापुर की जगह हमने डाल दिया यहाँ पर कुतुबनगर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर हमने डाल दिया। इस तरीके से फाइल को हम अभी सेव करके देखते हैं। आल टैब दबाएंगे और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर 5 नामों की लिस्ट आसानी से हम लोगों ने बना ली है। अब इसमें जो रो बनी है, हेडिंग्स है, इनको हमें कलर करना है। तो कलर करने के लिए क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जहाँ पर हमने टीआर डाला था यहाँ पर हम डाल देंगे बीजी कलर। बीजी कलर करने के बाद इक्वल कर दिया। यहाँ पर हमने डाल दिया येलो और फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद आल टाइप पे गए और F5 वाली बटन जब प्रेस करेंगे तो हम देख रहे होंगे एक साथ में ही पूरी हमें जो हमारी कॉलम है उनको हम लोग कलर कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। इसमें पिक्चर भी लगाई जा सकती है और टेक्स्ट भी लगाए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर टेबल में इनमें कलर लगाना है तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है, TR में जाके यहाँ पर डालना है, ना कि हमें TH में डालना है। इससे हमें अगर TH में डाल लें तो सभी में हमें डालना पड़ेगा, कंपलसरी डालना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर डाल लें TR में डाल देंगे तो हमें एक साथ में पूरी टेबल का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी फिर से हमने कर दिया बीजी कलर, इक्वल करेंगे। यहाँ पर हमने डाल दिया पिंक। पिंक डालने के बाद फाइल को सेव कर दिया। फिर यहाँ पर जो TR TD पड़ा है यहाँ पे भी हमने कर दिया बीजी कलर ग्रे। इस तरीके से फाइल को सेव कर लेंगे। आल टाइप करके हम देखेंगे तो ये इस तरीके से एक साथ में हम पूरी टेबल का डाटा कलर कर सकते हैं। सभी में हम इसी तरीके से लगा लेंगे। और अगर हमें यहाँ पर हमने इसमें डाला था, TD में डाला है, इसको हम उठा के TR में डालेंगे करके देखते हैं। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद में हमने TR में जाके यहाँ पे स्पेस देखिए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया डाटा। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद आल टाइप पर जाएंगे, F5 दबाएंगे। इस तरीके से हम पूरे इस टेबल का डाटा आसानी से चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अगर कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट में अगर करना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर फॉन्ट कलर डाल के इस टेबल को बना सकते हैं। और ये इस तरीके से आसानी से टेबल को हम अपने बना लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।